गंगा जी की धार भी है एक तरफ, कलरव शब्द कर रही हैं। कितना पावन दृश्य है। देख करके वहाँ पे नारद जी बैठ गए। और नारद जी बैठे तो सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। महाराज नारद जी की समाधि लग गई। बोले अरे बाबा तो 2 घड़ी से ऊपर टिक नहीं सकती, श्राप है दक्ष का। बोले नहीं, भगवान की भजन में इतना असर है कि समाधि लग गई नारद जी की। और समाधि ऐसे लगी कि देवता थर्राने लगे, कांप गए। कामदेव को भेजा कि जाओ और नारद की तपस्या को भंग कर दो, कहीं ये मेरा सिंहासन न ले ले। जबकि कोई तपस्या करता है तो इंद्र अपने आप डर जाते हैं कि मेरा सिंहासन कोई छीन न ले। तो गए काम ने खूब अपना प्रभाव दिखाया नारद जी के ऊपर, लेकिन कोई कला व्याप्त नहीं हुई नारद जी के ऊपर। क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा करें जन जानी, जिस पर भगवान कृपा कर दें उसका बाल बाका कौन कर सकता है। नारद जी को कोई काम कला व्याप्त ही नहीं हुई। कामदेव हार थक करके चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करें। नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया, लेकिन अहंकार व्याप्त हो गया। और एक बात बताएं भैया, जब जब अहंकार उत्पन्न होता है तो अहंकृत कत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। देखिए जब अहंकार व्याप्त हो, रावण के अंदर अहंकार व्याप्त हुआ तो उसका समूल नाश हो गया। लेकिन वो आत्ताई अनाचारी है। लेकिन ये भक्त हैं, थोड़ा सा अंकुर अभी उत्पन्न हुआ है कि मैंने जिता काम अहमित मन माही, जिता काम अहिमित मन माही, जिता काम अहिमित मन माही। तो पहुँचे भोले बाबा के पास नारद जी। बोले जानते नहीं हो मैंने काम को जीत लिया। भोले बाबा ने कहा ठीक है आपने जीत लिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, लेकिन आप जा करके भगवान विष्णु से मत कहना। बोले अच्छा, आप तो काम को जला दिए, पूरा संसार जान गया, और हम तो जीत लिए, तो हम ना बताएं, हमारी चर्चा ना हो। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। बोले ठीक है देवादेव अब चलते हैं। चल दिए। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से भी कहा मैंने काम को जीत लिया। बोले ठीक है आपने जीत लिया, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन ये चर्चा अगर चल भी जाए तो छुपा लेना भगवान विष्णु के सामने। बोले अच्छा, आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। मैंने काम को जीता, मैं क्यों ना बताऊं, और फिर हमने अपने हरि से छुपाऊं मैं, ऐसा कभी हो सकता है? तो नारद जी भगवान के पास पहुंचते हैं। क्या कहते हैं कि नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना। भगवान श्री हरि ने जान लिया इनके अंदर अहंकार आ गया है। अहंकार, और हमारे भक्त के अहंकार आ जाए और अंकर हूँ गर्भो तरु भारी, अंकुरित हो गया है। लेकिन मेरा प्रण क्या है जानते हैं? पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। की सो मैं दारी हम
उखारी। बेटी तुझे मुझा जब उठाई। बोले मैं इसे जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक दूंगा। भक्त का अभिमान में नहीं देख सकता। तुरंत ऐसी लीला की माया को प्रेर दिया। माया से कहा जाओ एक बढ़िया भवन का, एक राज का निर्माण कर दो और श्रीनिवासपुर, एक श्रीनिवासपुर बना दिया। नारद जी बोले मैं जा रहा हूँ प्रभु, थोड़ा परिक्रमा कर लूँ क्षीर सागर का। परिक्रमा करने लगे, रास्ते में क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर सा राजभवन देखा। उसमें सब लोग लड़ियाँ लगा रहे हैं, चारों तरफ गीत मालाएं हो रही हैं। बोले क्या बात है भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले आज यहाँ पर एक राजकुमारी की शादी होने वाली है। बोले राजकुमारी? कभी तो इस रास्ते में मैंने देखा नहीं है, कब भवन बन के तैयार हो गया यहाँ पे राजा भी? बोले भैया बहुत दिन से है, यहाँ के राजा शीलनिधि हैं और इनकी जो पुत्री है विश्वमोहिनी। बोले अच्छा। जैसे ही शीलनिधि राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं, नारद जी को बुलाया और कहे हमारे पुत्री के तो कुछ दोष गुण बता दीजिए। जैसे ही नारद जी ने देखा हस्तरेख